अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का लेक्चर है मुकालमा नवेसी के बारे में कि मुकालमा किसे कहते हैं और मुकालमा कैसे लिखना है और कैसे हम अपने मुकालमे को बेहतर कर सकते हैं ताकि हमें मार्क्स अच्छे मिले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुकालमा जो है वो किसे कहते हैं। मुकालमा दो लोगों के कन्वर्सेशन को या दो लोगों के बातचीत को कहते हैं। वो कौन से अल्फाज और जुमले उन दोनों ने यूज किए हैं इसको भी कहते हैं। तो मुकालमा मैंने आप लोगों को बता दिया, दो लोगों के आपस में किसी टॉपिक पे बातचीत करने को मुकालमा कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताती चलूं कि मुकालमा 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर और इससे जो छोटी क्लासेस हैं 6 7 8 इनमें भी मुकालमा लिखवाया जाता है। उर्दू के पेपर्स में उर्दू की वैसे ही रेगुलर क्लासेस में भी इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी मैं पहले सवाल पढ़ूंगी और फिर आप लोगों को समझाना शुरू करूंगी। तो हमारा जो सवाल है यहाँ पे है, दो दोस्तों के बीच अच्छी खुराक के फायदों पर मुकालमा तहरीर करें। सवाल क्या है, सवाल को अच्छे से समझा करें स्टूडेंट्स ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने लिखना क्या है। बेशक मुकालमा लिखना है, मुकालमे का मतलब ये नहीं है कि आप बस लिखना शुरू कर दें। मुकालमे का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों को टॉपिक दिया है आप उसी पे रहें, टॉपिक से इधर-उधर भी ना जाएँ, क्योंकि अच्छे नंबर लेने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छी खुराक के फ़ायदों पर मुकालमा तहरीर करें। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट करना है लिखना। लिखना आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं बताती चलूँ, आप रफ पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने अ ऐसे माइंड मैप सा बना लेना है। आपने लिखना है अच्छी खुराक के फायदे। अब अच्छी खुराक ऐसे आप लिख के ना बीच में, जैसे भी अभी यहाँ पे मैंने लिख ली, उसके बाद आप लोगों के जहन में आंखें बंद करके जो जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं वो ऐसे आपने लिख देना है कि आपने ये बातें मिस नहीं करनी और आपने कोई से तीन जो है चूज कर लेना है, क्योंकि हम तीन पे भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमने अपनी लिमिट एक्सीड भी नहीं करनी, अपनी लिमिट से कम भी नहीं लिखना, नॉर्मल लिखना है, ठीक है? उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, एक अच्छा-सा कट मार्कर ले लेना है। कौन-सा मार्कर? कट मार्कर। मैंने यहाँ पे जिस पेज पे लिखा है, एक तो राइटिंग अच्छी नहीं हुई हुई, वजह यही है कि मेरे पास कट मार्कर इस वक़्त अवेलेबल नहीं था। दूसरा मैंने ब्लैंक पेज पे लिखा है इसलिए राइटिंग भी अच्छी नहीं है। आप लोगों ने राइटिंग भी अच्छी करनी है और दूसरी चीज़ आप लोगों ने कट मार्कर से लिखना है। कट मार्कर से लिखने की वजह से जो आपकी जो पेपर प्रेज़ेंटेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे लिखना। आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देनी है मुकालमा नवीसी की, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने बताना है, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि किरदार कौन से हैं, कौन से दो लोग जो है ना आपस में बात कर रहे हैं, उनके आप लोगों ने नाम रख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक किरदार को आयशा का नाम दिया है, दूसरे को मैंने हिरा का नाम दिया, यानी कि आयशा और हिरा अब आपस में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ, 2 से 3 लाइन सलाम और हाल-अहवाल की होनी चाहिए, इसी तरह आप स्टार्ट लेंगी। सिर्फ 2 से 3, 2 से 3 से ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि हमने फालतू बातें नहीं लिखनी, हमने मेन टॉपिक पे ज़्यादा बातें लिखनी है, ठीक है? नंबर आपने फिर यहाँ से स्टार्ट ले लेना है, यहाँ से ये मुकालमा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आयशा, सबसे पहले आयशा आप लोग जो किरदार पहले बात कर रहा है, उसका नाम लिखिए और ऐसे आपने लगा देने साथ। उसके बाद है अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? आयशा कह रही है अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? हिरा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक है, अब हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो हम जाएंगे दूसरी स्लाइड पे। तो आयशा क्या कह रही है? आयशा कह रही है मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है। हेरा कि आगे से आपने ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है, आयशा हिरा जो बात जो कर रहा है साथ में उसका नाम लिखना है। हिरा, है क्या हुआ? कल तो तुम बिल्कुल ठीक थी। आयशा,
कल रात को सोने से पहले मैंने बर्गर खा लिया था और फिर सो गई। इसलिए सुबह से तबीयत खराब है और मैदे में भी दर्द महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अच्छी खुराक की तरफ हम इनडायरेक्टली जा रहे हैं, ठीक है? तो फिर हिरा क्या कहती है, हिरा, आयशा ये तो तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। बाहर का खाना तो वैसे ही सेहत के लिए मजहर है। ठीक है, आपने ऐसे ही अपनी कन्वर्सेशन जो है वो जारी रखनी है। आयशा, तुम ठीक कह रही हो। मेरा यही मसला रहा है कि मैं हमेशा बाहर का खाना मंगवा कर खाती हूँ, फिर तबीयत खराब हो जाती है। हिरा, तुम कोशिश करो कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये आदत खत्म कर दो, क्योंकि इस तरह तुम्हारी सेहत हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। आयशा, जी बिल्कुल, मैं फिर क्या खाऊंगी? हिरा, मुझे तो बाहर की चीजें ही अच्छी ही पसंद आती हैं। यहाँ पे जो है ना, छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये बाहर की, यहाँ पे बाहर की ये लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी मिस्टेक है, आप जरा देख लीजिएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे इनडायरेक्टली टॉपिक को जो है ना टच किया, और उसके बाद आपने ऐसे ही कन्वर्सेशन जो है ना कंटिन्यू की है। उसके बाद है, हिरा क्या कह रही है, हिरा कह रही है तुम फल खाओ, सब्जियां खाओ, और इसके अलावा फ्रेश जूस पियो। फ्रेश जूस पीने से इंसान के खून में भी इजाफा होता है। आयशा, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया हिरा। मैं अब से ऐसे ही करूंगी और बाहर का खा अपनी बाहर का खाना खाने वाली आदत बदलूंगी। हिरा, बिल्कुल ऐसा ही करना, बल्कि कोशिश करो कि रोजाना 20 मिनट वर्जिश भी किया करो। वर्जिश करने के भी बहुत से फायदे हैं। तो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिया और बता दिया कि कैसे आप लोग एक मुकालमा लिख सकते हैं। बहुत आसान है, आप जहन में सोचें, तख्लीक करें, इसको तख्लीकी लिखाई कहते हैं। तख्लीक करें और फिर आप उन अपने अल्फाजों को जो है ना पेपर पे लिखें, और बहुत प्यारा लिखें। आपके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे इस तरह से। दूसरी चीज, आपने मेन टॉपिक पे कम से कम 8 लाइंस जो है ना मुकम्मल करनी है। ये जो मैंने 8 लाइंस कंप्लीट की है, इसके बाद मैंने एंडिंग नहीं की। आप इसके बाद एंडिंग भी कीजिएगा। जैसे हीरा ने ये कहा, तो आयशा आगे से ये कह सकती हैं कि अच्छा ठीक है हीरा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इस तरह से आप डायरेक्ट एंड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।